जय श्री हरि। कामिका एकादशी व्रत कथा, जिसके श्रवण से मिलता है 1000 वर्षों की तपस्या का फल। कामिका एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत को करके भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। प्रातःकाल उठें और स्नान इत्यादि स्वच्छ होकर के भगवान श्री हरि की उपासना करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य समर्पित करें, उनके नाम का जप करें और साथ ही साथ आरती करें, ऋतु फल चढ़ाएं। भगवान श्री हरि को मंजरी सहित तुलसी जरूर चढ़ाएं और संयम नियम का पालन करें। रात्रि में जागरण करें और भगवान के नाम का कीर्तन करें। आइए श्रवण करते हैं कथा। कथा इस प्रकार है। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, अपने पिता ब्रह्मा से आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सुनने की इच्छा है, अतः आप हमें इस एकादशी के व्रत का विधान बताइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसके श्रावण मास से 1000 वर्षों के यज्ञ का, पूजा पाठ का, तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजा जो भी करता है उसे गंगा स्नान का भी फल प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में जो स्नान से पुण्य मिलता है, वही कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में जो स्नान करने का फल होता है, वही इस एकादशी से मिल जाता है। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाती है। कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी किसी ब्राह्मण से लड़ाई हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और अपने हाथों मरे ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से ही मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले तुम प्रायश्चित करो, फिर हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने क्या कहा कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से करके श्रीधर का व्रत और पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। पंडितों के बताए अनुसार व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ और तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, ब्रह्म हत्या से तुम्हें मुक्ति मिल गई है। और फिर ब्राह्मणों ने उसके यहाँ पूजा कराई, भोजन किया और वो इस लोक में सभी सुख को प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम को गया। कामिका एकादशी अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी। इस दिन अवश्य ही भगवान का व्रत करना चाहिए, इससे कामनाएं पूर्ण निश्चित होती हैं। जैसे